हेलो स्टूडेंट, स्वागत है प्राइम साइंस क्लासेज में। मैं मृत्युंजय कुमार। क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला लेसन ठोस अवस्था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ चुका है यूनिट सेल इकाई कोशिका। आज उसी के टाइप की चर्चा करेंगे हम लोग कि मात्रक कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे उसको विभाजित किया गया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जानेंगे कि मात्रक कोशिका का प्रकार किस आधार पे। तो क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे यूनिट सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर मात्रक कोशिका दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। स्टूडेंट, पहला प्रकार है इसका सरल घनीय एकक कोशिका। सरल घनीय एकक कोशिका, ये पहला प्रकार है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम एससी कहते हैं। आइए देखते हैं कि किसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जैसा कि स्टूडेंट बताया था हमने आप लोगों को, एक यूनिट सेल है इसमें यदि अवयवी कणों की बात करें तो अवयवी कण यदि केवल यूनिट सेल के कोनों पर स्थित होते हैं, कुल 8 कोने होते हैं, और सभी कोनों पर अवयवी कण यदि उपस्थित हो तो इसे हम कहेंगे सरल घनीय एकक कोशिका। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा वे मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और अवयवी कण स्टूडेंट और परमाणु या आयन हो सकते हैं। अवयवी कण इसमें हो सकता है अणु, परमाणु या आयन। अणु, परमाणु या आयन, वे मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होता है उसे सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। वही मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। स्टूडेंट, इसमें यदि कुल कणों की संख्या पूछा जाए तो एक फार्मूला होता है कोनों के लिए। कोनों पर उपस्थित कुल कणों की संख्या, किसी भी घन के एक कोने पर यदि कण है तो उस घन में उस कण का 1/8वां हिस्सा ही उपस्थित होगा। तो एक फार्मूला बनेगा कोनों पर कणों की संख्या बराबर होती है 1/8। तो स्टूडेंट,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कणों की संख्या की बात करें तो कुल 8 कोने हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/8 गुणे 8। टोटल कणों की बात करें तो 1 कण आएगा। ठीक है स्टूडेंट, दूसरे प्रकार की बात करें, ये पहला प्रकार था हमारा, दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा आएगा घनीय, दूसरा प्रकार आएगा स्टूडेंट केंद्रीय एकक कोष्ठिका। केंद्रीय एकक कोष्ठिका स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि अवयवी कण सभी कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो स्टूडेंट केंद्रीय एकक कोष्ठिका पुनः 3 भागों में विभाजित होती है। तो इसमें हम पहला टाइप पढ़ेंगे अंतः केंद्रीय। स्टूडेंट इसको हम कहते हैं काय केंद्रीय, काय केंद्रीय, अंतः केंद्रीय या काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका स्टूडेंट इसी को कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी इसको भी प्रदर्शित करते हैं हम BCC से, BCC से। स्टूडेंट इसे हम प्रदर्शित करते हैं SC से, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें हम कहेंगे कि वे मात्रक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्र में उपस्थित होता है, केंद्र में उपस्थित होता है, तो उसे BCC यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। स्टूडेंट इसकी संरचना की बात करें तो कुछ इस तरह की संरचनाएं बनेंगी। इस तरह की संरचनाएं बनेगी स्टूडेंट। अवयवी कण कोनों पे तो उपस्थित होगा, साथ ही एक कण केंद्र में उपस्थित होगा, और इसे हम कहते हैं अंतः केंद्रीय, क्योंकि केंद्र के अंदर है इसीलिए इसे हम अंतः केंद्रीय कर रहे हैं, अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। तो इसके लिए यदि हम सूत्र की बात करें तो कोनों के लिए सूत्र होता है, कोनों के लिए 1/8, कुल कोने की संख्या है 8, काटेंगे तो कणों की संख्या आएगी 1, और केंद्र के लिए कुल कणों की संख्या होती है 1, क्योंकि केंद्र में एक पूरा एक कण उपस्थित है, तो स्टूडेंट इसके लिए हो जाएगा 1। तो कोनों के लिए 1 और केंद्र में 1, कुल मिला के कुल कण हो जाएंगे, कुल कणों की संख्या हो जाएगी 2। BCC के लिए कुल कणों की संख्या हो जाएगी 2। अब हमारा
इसका केंद्रीय एकक कोशिका का दूसरा वाला हिस्सा होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटाते हैं इसको। स्टूडेंट इसका दूसरा प्रकार हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं हम दूसरा प्रकार उसका, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका, एकक कोशिका। और स्टूडेंट इसे कहते हैं एफसीसी। इसलिए एफसीसी कहते हैं फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक का, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका फिगर बनेगा स्टूडेंट, इसमें अवयवी कण सभी कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों पर उपस्थित होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि कुल फलकों की संख्या होती है 6, तो अवयवी कण सभी कोनों पे उपस्थित होगा। 8 कोने हैं, 8 कोनों पर अवयवी कण होंगे। साथ ही साथ सभी फलकों पर अवयवी कण, एक फलक, 2, 3, 4 और एक पिछला फलक होता है और एक सामने वाला फलक, 6 फलकों पर उपस्थित है। तो स्टूडेंट इसका डेफिनेशन बन जाएगा, ये मात्रक कोशिका, ये मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण सभी कोनों के अतिरिक्त, सभी कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों पर वे मात्रक कोशिका जिसमें सभी अवयवी कण, सभी वे मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों पर उपस्थित होता है, उसे एफसीसी कहते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसे? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए एक सूत्र हो जाएगा, कोनों के लिए अब ये सारे फार्मूले न्यूमेरिकल में काम आएंगे। 1/8 कुल कोने हैं 8, कणों की संख्या आ जाएगी 1। स्टूडेंट फलकों के लिए सूत्र होता है, फलकों के लिए सूत्र होता है, याद कर लीजिए, 1/2। टोटल फलक है 6, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कणों की संख्या आ जाएगी 2/3 6, यानी 3। टोटल कण आ जाएंगे 4। ये याद रखना है, कुल कण इक्वल टू 4। यानी स्टूडेंट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। दूसरा हो गया फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। अब स्टूडेंट तीसरा होगा तीसरा हेडिंग होगा हमारा आधार केंद्रीय
आधार केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। स्टूडेंट इसे भी हम बीसीसी के नाम से ही जानते हैं, आधार केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी। बेस, बी से बेस, सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हो जाएगा वे मात्रक कोशिका, वे मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण, वे मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत, सभी कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित होता है, दो फलकों पर उपस्थित होता है, उसे आधार केंद्रीय घनीय एकक कोशिका कहते हैं। स्टूडेंट इसका यदि फिगर देखें हम तो इस तरह से कुछ संरचनाएं बनेंगी। स्टूडेंट इसमें अवयवी कण सभी कोनों पे तो होंगे, साथ ही साथ सभी कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो फलकों पर, किसी भी दो विपरीत फलक, जैसे ऊपरी फलक पे अवयवी कण है तो फिर नीचे वाले फलक पे भी अवयवी कण होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए सूत्र हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कोनों के लिए सूत्र होता है 1/8। कोने कितने हैं? 8। कण कितने हो जाएंगे? 1। और फलकों के लिए स्टूडेंट सूत्र होता है 1/2। कुल फलक कितने हैं? 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, कणों की संख्या आ जाएगी, कुल कण हो जाएंगे, कुल कण 2। जैसा कि स्टूडेंट दो प्रकार का बीसीसी मिल रहा है हमको, एक आधार केंद्रीय घनीय एकक कोशिका बेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और एक अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका जिसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो दोनों बीसीसी है स्टूडेंट, दोनों बीसीसी के लिए कणों की संख्या आती है 2। और जैसा कि हमने बताया एफसीसी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो वे मात्र कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों पर उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका, और जिसमें अवयवी कणों की संख्या होती है 4। तो स्टूडेंट ये टाइप रहा मात्रक कोशिका के। मुख्य रूप से हमारा 2 ही टाइप था। एक टाइप था सरल घनीय एकक कोशिका, सरल घनीय एकक कोशिका जिसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें कुल अवयवी कणों की संख्या थी 1। फिर दूसरा बताया हमने केंद्रीय घनीय एकक कोशिका जिसमें 3 प्रकार हैं। पहला था अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कणों की संख्या 2। फिर दूसरा बताया हमने फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें अवयवी कणों की संख्या होती है 4। फिर हमने बताया है आधार केंद्रीय घनीय एकक कोशिका यानी बेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें टोटल कण हो जाते हैं 2। तो इस प्रकार से कुल हमारा टोटल मिला के 4 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, 4 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए। और
इसको अपने कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।